अर्थशास्त्र में एक ऐसी पावर है, आप मानो या ना मानो, एक नेचर में ऐसी पावर है कि जिसने समझ ली तो उसका बेड़ा पार है। जय हिंद एवरीवन। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जंगल का राजा शेर कहलाता है, पर सबसे ज़्यादा ताकत तो हाथी में होती है, सबसे ज़्यादा लंबा तो आपका जिराफ है, और सबसे ज़्यादा क्लेवर वुल्फ, और सबसे ज़्यादा फास्ट चीता। पर जंगल का राजा शेर क्यों कहलाता है पता है? अपने एटीट्यूड की वजह से। ठीक है, सो अगर आपके पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो। ये हमें किसने जंगल के राजा ने सिखाया है। ठीक है फ्रेंड, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट है आपका अपना एटीट्यूड। ठीक है, तो आप ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके ज़िम्मेदार आप जो भी करोगे ना ज़िंदगी में, अगर आप रिच हो, पुअर हो, अच्छे हो, बुरे हो, उसके ज़िम्मेदार आप हो। और मैं आपको ये ब्लेम नहीं कर रहा, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अपने आप को ठीक करना है। ठीक है, अगर आप अपने लिए कुछ नहीं करोगे तो दूसरा आपके लिए कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो आज मैं आपको सबसे बेस्ट बुक के बारे में बताऊंगा जो कि मैंने खुद यूज़ की है, और मैंने इसे 2 बार पढ़ा है, और मैं पछता रहा हूँ कि मैंने इसे 1 साल पहले क्यों नहीं खरीदा। अगर उसे मैं 1 साल पहले खरीदता तो आज जो मेरी प्रोडक्टिविटी है आज उससे डबल होती, अगर मैं इसे 1 साल पहले खरीदता, बिकॉज मैं 1 साल पहले अपनी ज़िंदगी में कुछ नया स्टार्ट कर चुका होता। ठीक है, बुक होने वाली वो आपकी चाणक्य नीति। आज तक कोई नॉवल बुक नहीं पढ़ी है तो मैं आपको कहूँगा कि आपको इस बुक को स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज पता है ये बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखी है इंग्लिश। ठीक है, और अब मेन चीज़ पर आते हैं, इसमें जो चाणक्य नीति के जो फॉर्मूला, जो सूत्राज है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें पता है मेन चीज़ ये है कि आपको उसमें ये बताया है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, और क्या वेल्थ ज़रूरी है, क्या हेल्थ ज़रूरी है। ठीक है, और आपको उसमें ये बताया है कि क्या ज़िंदगी में सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए, मतलब सेकंड ऑप्शन इज़ नेसेसरी, और जो हम सुनते आए हैं कि सेकंड ऑप्शन इज़ जस्ट फॉर लूजर्स बिकॉज दे डोंट गिव फुल अटेंशन टू देयर प्लान ए। ठीक है, सो प्लान बी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट और नॉट। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ बता रखी है। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको मालूम पड़ेगा कि आपको ना कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर जो आपके मिथ थे ना, बहुत सारे मिथ हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मिथ हैं जो आपके कन्फ्यूज़ है ना, जो आप कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या करना चाहिए। और इसमें ऐसी टेक्निक बता रखी है कि आप ज़िंदगी में सामने वाले से हाँ कैसे निकलवा लो, कि अगर आप कुछ भी कहो उससे वो आपकी बात को ना कहे। ठीक है, तो ज़्यादा ना इंपॉर्टेंट ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपको मालूम पड़ेंगी कि ना आपको सामने वाले को क्या कहना है कि उसकी बात आप रख भी लो, आपका आत्मसम्मान भी ना घटे, और उसकी बात वो मान भी जाए, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं आपको ना इन वर्ड्स नहीं बता सकता मैं आपको। इसमें कम से कम इतने सूत्र, अर्थशास्त्र, मतलब नेचर में कुछ तो पावर है। अगर जिसने जान ली वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अचीव कर लेगा। ठीक है, और अगर आपको ये लगता हो ना कि मैंने कुछ अचीव किया है कि नहीं किया, और इतना है कि अगर मैं ही पढ़ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, तो मैंने ऐसे क्या अचीव कर लिया, तो ठीक है, अब मैंने इस बुक को पढ़ लिया है और आने वाले 1 से 2 साल में मुझे पता है मैं कर लूँगा कि नहीं कर लूँगा। इस बुक ने मुझे जो एनर्जी दी है वो मैं जानता हूँ। ठीक है, तो आप वेट कर लीजिए, एंड यू कैन सी अगर 1 साल में कुछ होगा कि नहीं होगा। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट जो चीज़ें हैं ना, अगर मैं अच्छे से इंप्लीमेंट करूँ तो बात बनेगी। ठीक है, और इस बुक में ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं, मतलब इतने सूत्राज, ऐसी चीज़ें हैं ना जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत काम आएंगी। मैं खुद बहुत पछता रहा हूँ, हद से ज़्यादा मैं सच्ची में बहुत पछता रहा हूँ कि मैंने इसे 1 साल पहले क्यों नहीं पढ़ा, मतलब 1 साल या 2 साल पहले क्यों नहीं पढ़ी ये बुक। अगर मैं उसे पढ़ता 1 से 2 साल पहले तो जो मेरे जो 1 साल 2 साल वेस्ट हुए वो डेफिनेटली मेरे रिकवर हो जाते, मैं उसको कुछ प्रोडक्टिव कर सकता। आई फील इट। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस बुक में दे रखी हैं, बिकॉज इसमें ऐसी टेक्निक्स हैं, ऐसे सूत्र हैं जो कि ज़िंदगी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जिसमें आपको बता रहा था कि किसी चीज़ में भी हाथ करवा देगा, ऐसा सूत्र दे रखा है इसमें एक टेक्निक दे रखी है जिसमें कि वो आपको हर बात पे, ठीक है, आप किसी से भी सामने वाले से क्वेश्चन करते हो तो वो आपके हर बात पर हाँ करेगा, चाहे वो XYZ कोई सा भी क्वेश्चन हो। सामने वाला आपकी बात को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से समझेगा भी और आपकी बात पर हाँ कहेगा। ठीक है, इसमें ऐसा सूत्र दे रखा है। ठीक है, और मैं आपको एक दूसरा सूत्र समझाता हूँ। अर्थशास्त्र में एक ऐसी पावर है, आप मानो या ना मानो, एक नेचर में ऐसी पावर है कि जिसने समझ ली तो उसका बेड़ा पार है। और इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के पर्सपेक्टिव से। आप खुद सोचिए, किंग ऑफ मगधा, ठीक है, एक छोटा सा बच्चा चंदू नाम का, ठीक है, उसे चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया, मगधा का किंग। ठीक है, जिसने कि सिकंदर, ठीक है, सिकंदर को भी हराया था उसने पोरस की लड़ाई में। ठीक है, बैटल ऑफ हाइडस पास, अगर आप पढ़ोगे हिस्ट्री में थोड़ा सा देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल बैटल थी वो। ठीक है, और एक सिंपल से बच्चे को किंग बना दिया मगधा का, और उसे जिता भी दिया, और जैसा वो चाहता था ना, चाणक्य, ठीक है, ही इज़ अ टीचर, ठीक है, एंड एस्ट्रोलॉजर। सो द थिंग इज़ दैट जैसा वो चाहता था उसने वो चीज़ इम्प्लीमेंट की और उसने वो चीज़ करके दिखाई। ठीक है, तो उन्होंने जो किया वो हम सीख सकते हैं इस छोटी सी बुक से। ठीक है, उनका जो एक्सपीरियंस है,
ठीक है, उन्होंने जो धक्के खाए हैं वो वही जानते हैं, ठीक है, वो उनके पिता के साथ क्या हुआ था, ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ें मेरे, आप जब बुक को पढ़ोगे ना आप समझ में आएगा कि क्या बड़ा बनना इतना आसान है क्या, और क्या मतलब चीज़ें हम कर सकते हैं आसानी से कि हम बड़े बन जाएं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप दीवार को धक्का दो और उसमें आपको एनर्जी आए, ठीक है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ चीज़ें आपको ऐसी करनी पड़ती है जिसमें आपकी एनर्जी कम लगे पर आउटपुट ज़्यादा हो, ठीक है। तो मैं आपको अब बुक दिखा देता हूँ कैसी है, और बहुत बेस्ट बुक है, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ते ज़्यादा इंग्लिश और आपको इंग्लिश नहीं आती ज़्यादा, अगर आती है तो इट्स गुड, बट अगर आपको नहीं आती तो पता है बहुत फ़ायदेमंद है, बिकॉज इसमें ना बहुत सिंपल वर्ड्स में लिख रखा है सब कुछ कि क्या कैसे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा कि, और एक शुरुआत में होता है कि यार हमने आज तक कभी बुक नहीं पढ़ी, ठीक है, और 10 पेज से ज़्यादा भी पढ़ा नहीं, मतलब एक होता है ना बुक को स्टडी करना, रीड करना, हमने कभी नॉवल नहीं पढ़ी, ठीक है, तो हमें दिक्कत आ सकती है, लेकिन ये बुक उसी के लिए है, ठीक है। अगर आपकी ये फर्स्ट बुक होगी ना तो आप डेफिनेटली पढ़ना इस बुक को, बिकॉज जब मैंने पढ़ी ना मुझे लगा कि यार बेस्ट बुक है ये, ठीक है। और मैं अभी तक मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ बार बार कि अगर आप इसे एक बार पढ़ोगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपने ना जो आपने जो 1-2 साल से वेस्ट किए हैं ना, वो अब आपको मालूम पड़ जाएगा कि नहीं अब नहीं करना वेस्ट। अब खुद पढ़िएगा एक बार चाणक्य के बारे में और फिर खरीदेगा। मैं नहीं कह रहा कि अब ऐसे मेरे कहते ही खरीद लीजिए, एक बार देखिएगा, ठीक है। और जो चाणक्य की नीति जिसने मान ली ना वो पक्की बात है, वो जीतेगा, ठीक है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, ठीक है। अगर मैं चलो आपको बता देता हूँ एक छोटी सी चीज़, ठीक, अगर आप अपने दुश्मन को जानते हो अच्छे से वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अगर आप अपने दुश्मन को बिल्कुल नहीं जानते वो आपको तहस नहस कर सकता है। मतलब अगर आप उसे जानते हो तो वो आपको कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज यू नो कि उसकी वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। पर अगर उसे नहीं जानते तो वो आपको कुछ भी कर सकता है, बिकॉज यू नेवर नो कि उसके पास क्या है, ठीक है, क्या पावर है उसके पास, वो क्या कहाँ किस हद तक जा सकता है, ठीक है। तो ये एक चाणक्य नीति बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी बहुत सारी चाणक्य नीति हैं, ठीक है। मैं आपको अब बुक दिखा देता हूँ और बहुत बेस्ट है, एक बार ज़रूर कंसिडर करिएगा, और मैंने आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, एक बार ज़रूर खर्च कीजिएगा अपने ऊपर 250-300 रुपये, ठीक है। और बहुत बेस्ट बुक है, बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छी बुक है, और एक बार ज़रूर खरीदिएगा, सीधा कह रहा हूँ मैं, खरीदिएगा, ये नहीं कि देखिएगा। अगर खरीदोगे तो आप खुद कहोगे कि आज से, मतलब जब आप बुक पूरा पढ़ लोगे ना, आप लाइक करके जाओगे वीडियो को और आप कहोगे हाँ कि बहुत बेस्ट बुक थी। फ्रेंड्स, ये जो बुक है आपके डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लाई जी ने लिखी है, जिनको सरदार पटेल अवार्ड भी मिला था 2009 में। और बुक है आपकी चाणक्य नीति, स्ट्रेटजीज फॉर सक्सेस, क्या चीज़ें करनी चाहिए, डूज डोंट्स, मतलब जो आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपको इंट्रोडक्शन में मिल जाएगा कि चाणक्य जी आपके कौन थे, उन्होंने क्या किया था, उनके साथ क्या क्या हुआ था उनकी लाइफ में, उन्होंने क्या क्या चीज़ अचीव की, एक्सपीरियंस उनके पास, 6000 सूत्र, अर्थशास्त्र, और सब चीज़ें एक सिस्टमेटिक वे में लिखी हुई हैं। आपको हर चीज़ मिल जाएगी बुक में, और ये बुक बहुत ज़्यादा ही सिंपल वर्ड्स के साथ लिखी हुई है, जो कि एक जो पढ़ता नहीं भी है तो उसे भी अच्छे से समझ में आ जाएगी, और वो एक इस बुक के साथ अपनी शुरुआत कर सकता है पढ़ने की। सो ये बुक ज़रूर लेनी चाहिए, बहुत फ़ायदेमंद है। जय हिंद। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, या नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।